मानसेरा इन्हें 15 से मैं भी कौमी असम्बली का उम्मीदवार था। मैंने इलेक्शन को करीब से देखा। मैं कंट्रोल रूम में मौजूद था और चूंकि सारे हलके के अंदर हमारे पोलिंग एजेंट मौजूद थे तो किसी किस्म की ऐसी शिकायत नहीं मिली जिससे इलेक्शन मशकूक हो। अलबत्ता इतनी बात है कि पीटीआई के लड़कों ने ज़्यादा जोश का मुजाहरा किया, अपने वोटरों को निकाला और इस तरह शहजादा मोहम्मद गस्सासफ खान जीत गए हैं। मेरी राय के मुताबिक जब अवाम ने उनके हक में राय दी है तो अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए और नतीजे को किसी तौर पर तब्दील नहीं करना चाहिए। हाकम मदाहन जब 160 सीटें मुजीबुर रहमान को मिल गई थी, जब बांग्लादेश नहीं बना था तो उसको नहीं बनाया गया, उसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया। अगर अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो ये मुल्क की सालिमियत पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। इससे हम खतरा महसूस करते हैं। हमारी राय के मुताबिक कानून और इंसाफ का तकाजा ये है कि फार्म 45, 46 और 47 सबको देख लिया जाए तो शहजादा मोहम्मद गस्सासफ खान इसके विनर हैं और उसका हक है, ये हक उनको दे दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं खुद उम्मीदवार था और मैंने 30,000 वोट किए हैं। आज भी देखा जाए पोस्टल बैलेट तो अभी नहीं आया, लेकिन जो नतीजा जाहिर किया है उसके अंदर 29,931 हमारे वोट हैं। तो जब मैं खुद इस सारे मंजर का शाहिद हूँ और गवाह हूँ, शाहिद अदल हूँ, तो हमारी इस बात में वजन है। हम कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हार गए हैं, मैं भी हार गई हूँ। नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी है, उसकी वजारत उज़्मा में कोई रुकावट भी नहीं है, वो लाहौर से जीत गए हैं। ये उनका बड़ापन होगा कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम करें। जिन बुनियादों पर वो अदालत जा रहे हैं वो कमज़ोर विकेट पे खेलने की बात है, उसमें कोई जान नहीं है। उनके इज्जत में इसमें इजाफा होगा कि वो शहजादा गस्सासफ साहब को मुबारकबाद भी दें और उनके गले में हार भी पहनाएं और आवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम कम करें। बावजूद इसके कि हमारे दरमियान रकाबत थी और हम एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, लेकिन आज मैं हकीकत को तस्लीम करता हूँ। मैं शहजादा मोहम्मद गस्सासफ खान की जीत पर उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। मैं तो पहले जनाब मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और जैसे कि इन्होंने हमेशा सच्चाई का अलम बुलंद रखा है और किसी चीज़ से मरगूब नहीं हुए और खुल के हर चीज़ पे इन्होंने बात की है, अपनी पार्टी के मौक़िफ़ की तर्जुमानी की है और हमेशा सच्चाई के साथ दी है। हम दोनों ने भी कैंपेन की है, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन की है और अल्लाह के फजल व करम से हमसे कोई गलत बात किसी ने नहीं सुनी होगी एक दूसरे के बारे में। इनका आला इखलाक है, आला मयार है सियासत का भी। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज सामने आके इनके लिए ये मेरे से अच्छे बेहतर कैंडिडेट भी थे, मेरे से अच्छे किरदार के भी मालिक हैं, इनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो आदमी हकीकत पे बात करे। मेरे से किसी काम में ये पीछे नहीं है, ये मेंबर रहे हैं, इन्होंने खिदमात, हमारे आपस में पहले भी इलेक्शन हुए और होते भी रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का हम इखलाकी तौर पे इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे, हम साथ भी चलेंगे, एक दूसरे की इज्जत भी करेंगे। तो आज इन्होंने जो बात की है इसके बाद तो कोई इबाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। इन्होंने पिछली दफ़ा भी ये कंटेस्ट किया, बहुत अच्छे वोट लिए। इस दफ़ा टर्न आउट थोड़ा कम था, उस तरह का नहीं था, तो अब ये वोट हुए। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद ये मैसेज उन लोगों को चला जाना चाहिए कि कोई उनका जो सिलसिला वो एक बना रहे हैं वो सिलसिला यहाँ पे इंशाल्लाह नहीं चलेगा
اور انشاءاللہ کوئی بھی جمہوریت میں یقین رکھنے والا آدمی جس طرح کے مفتی صاحب ہیں وہ اس سلسلے میں انشاءاللہ رکاوٹ بنیں گے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں۔ میں ہار جاؤں یا مفتی صاحب ہار جائیں، ہم اپنی ہار تسلیم کریں گے۔ تو بس اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا، اور مفتی صاحب کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا، ایک یہ ابہام جو ہے دور کر دیا۔ جی مجھے مفتی صاحب بھی ایک وقت ہم نے ساتھ کنٹرول روم میں گزارا، اس کے بعد جب یہ سارا پروسیس ہو گیا تو مجھے کنٹرول روم ہی میں وہ فارم 47 جو ہے میرے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے یہ اور تو کچھ خاص بات نہیں ہے، صرف یہ آج کا اور کل کا دن گزارنا چاہتے ہیں کہ پرسوں یہ ریٹ کر سکیں، تو اس لیے یہ ہمارا یہ جو کنسالیڈیشن کا جو پروسیس تھا انہوں نے وہ رکوایا ہے، ایک فیک قسم کی درخواست الیکشن کمیشن میں دے کے، جو کہ جس کی کہ تصدیق بھی نہیں ہوئی الیکشن کمیشن سے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری، اور اسی طرح جو یہاں پہ الیکشن کمیشن کے انچارج ہے ضلع میں، انہیں بھی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ صرف ایڈمنسٹریشن جو ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی ایڈمنسٹریشن ہے